नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य है कि आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। एवं आपका आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे महिलाओं में जो सही उम्र होती है प्रेगनेंसी का, या फिर कह सकते हैं जो जनन करने का, या फिर कह लीजिए जो बच्चा जन्म करने का सही उम्र होता है, उस चीज पे चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में जो भी कह सकते हैं कि बता दिया था कि नाइट फॉल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, या फिर कब हो जाते हैं, क्या लड़के का होता है या फिर लड़कियों का होता है, मतलब दोनों पे अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाकर आपको दे रखा है। उससे भी पीछे मैंने मास्टरबेशन पे चर्चा किया हुआ था। आई होप मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा, देन इस वीडियोस पे आए होंगे। अगर उन्हें नहीं देखे हैं तो प्लीज चाहे सी करें एंड देन इस पे आए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा हुआ था कि इस वीडियो में जानेंगे कि लड़कियों में सही उम्र क्या होती है प्रेगनेंसी होल्डिंग करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को प्राप्त करने की उम्र क्या होती है। मैं बता दूं, बेसिकली जो एक लड़की होती है, या फिर कह सकते हैं जेनेटिकली जो लड़की होती है 12 से 14 वर्ष की उम्र में, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने यदि स्टार्ट हो गए या फिर होने लगा, यानी कि कह सकते हैं जिसको कि अंडाशय में अंड बनने लगा, तो क्या मतलब प्रेगनेंसी उन्हें हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी, इसको कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को प्राप्त कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि 12 से 14 वर्ष की लड़की नेवर कभी भी मतलब वो मां बनने के लायक नहीं होती है। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर पिछले जो मतलब कि आज से कुछ दिनों साल पहले, जैसे मान लीजिए दादी या मतलब दादाजी उस टाइम में बहुत ही छोटे, या फिर कह लीजिए बाल विवाह में शादी हो जाती थी, लेकिन वो लोग तो मां बन जाती थी, यानी प्रेग्नेंट तो हो जाती थी। तो अभी आपने क्यों ऐसा बोला कि ये जो 12 से 14 वर्ष की लड़कियां प्रेजेंट टाइम में है वो मां नहीं बन सकती है? बिकॉज क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले के हालात में अभी के हालात में बहुत अंतर आया है। जैसे पहले की अगर औरतों को देखा जाए तो वो पहले की क्या थी, बहुत ही कह सकते हैं हिस्ट एंड पुस्ट रहती थी। आपको पता होगा, आप अगर मतलब दादा दादी से पूछे तो वो लोग बताते होंगे कि प्रेग्नेंट रहने के बावजूद भी वो अलग अलग एक्टिविटीज को कर लेती थी, या फिर मतलब उसको संभाल सकती थी। फिर दूसरा चीज अगर मैं बताऊं तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में ही वो लोग पूरे घर की जिम्मेवारी अपने सर पे ले लेती थी। बट आज की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आज लड़कियों में उतनी क्षमता नहीं है जितनी कि पहले की मतलब अपेक्षा। आज जो लड़कियों की क्षमता है डिक्रीज हो गया, या फिर कह सकते हैं कि घट गया है। ठीक है, ऐसा है। तो इसको देखते हुए, इसके ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ जो 12 से 14 वर्ष के टाइम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, कह सकते हैं रजोधर्म स्टार्ट हो जाता है, या फिर ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है, बट प्रेग्नेंट लड़कियां नहीं हो पाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर यदि आपने ये कहा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनने लगा तभी प्रेग्नेंट होने के लिए वो एलिजिबल होगी, बिकॉज क्योंकि मेच्योरिटी को उसने प्राप्त कर लिया, या फिर कह सकते हैं कि मेच्योर होने लगी है, तो फिर आपने क्यों मना किया कि नहीं हो सकते? बिकॉज आपको ध्यान देना है कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात मतलब एमसी कहते हो कि 12 से 14 वर्ष में जब स्टार्टिंग होता है तो इस टाइम, या फिर कह सकते हैं इस समय जो उनका पीरियड होता है वो अनियमित, कह सकते हैं अनियमित समय में चलता है। यानी कि ये कोई कंफर्म नहीं रहता कि इतने से इतने के बीच में उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, या फिर कह सकते हैं रजोधर्म होगा, या फिर ऋतुस्राव होगा। इनके मतलब की टाइमिंग जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ में या फिर पहले वीक में पहले मंथ में क्या हो गया कि 20 तारीख को आ गया, लेकिन सेकंड में अब 20 तारीख को कोई कंफर्म नहीं है आएगा या फिर नहीं आएगा। हो सकता है कि मतलब अब 28 तारीख को आए। तो इतना दूरी मतलब कह सकते हैं इतना बीच में गैपिंग के कारण इस टाइम की लड़कियां मतलब कि कह सकते हैं कि एलिजिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि एक मतलब सीक्वेंस मात्रा में चलना पड़ता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, देन कोई भी लड़की या फिर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी प्राप्त करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, तब तो इतना हम लोग तो जान गए, लेकिन आखिर किस एज में लड़कियां मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए एलिजिबल हो जाती है? अकॉर्डिंग टू आवर सेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि हमारे भारत सरकार के द्वारा जो हमारी सेक्स संस्था है, या फिर कह सकते हैं जो संभोग रिसर्च संस्था है, उसने एक कह सकते हैं कि उम्र को मतलब एक कैटेगराइज किया कि इतने से इतने उम्र की जो लड़कियां हैं लगभग मां बनने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। वो उम्र हमारा है 30 से लेकर 40 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं मां बनने के लिए एलिजिबल होती हैं, या फिर कह सकते हैं मेच्योर हो जाती हैं। अब कहेंगे सर क्यों? दूसरा चीज एक बता दूं कि पुरुष में तो हमेशा शुक्राणु बनते रहते हैं, ऑलवेज टाइम पुरुष में शुक्राणु क्या होते रहते हैं? बनते रहते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में वीर्य कहते हो। ठीक है, एकदम प्योरिटी जो होता है वीर्य का नाम दिया जाता है। अब एक चीज होता है, पुरुष में वीर्य तो हमेशा बनता रहता है, देन इसका मतलब ये है कि वो कभी भी मतलब किसी भी स्त्री को प्रेग्नेंट कर सकता है अकॉर्डिंग, अगर मतलब वो 12 साल से ऊपर या फिर कह लीजिए 15 साल से ऊपर है, तो वो मतलब जब तक मर नहीं जाता इंसान तब तक वो किसी भी महिला को प्रेग्नेंट
कर सकता है, लेकिन एक स्त्री क्या माँ बन सकती है मतलब जितना दिन तक जिंदा रहे? तो मैं कहूँ नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो मतलब माँ बन जाए। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा कि जब कोई भी महिला या फिर कोई भी स्त्री 50 साल की होती है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा देन वो बेबीज बोर्न करने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाएगी। और जिस टाइम में ये 50 साल की होती है या फिर कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पॉज होता है या फिर रुकता है, उसी को कहा जाता है, उसको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है यानी 50 साल पे यदि रुकेगा तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोपॉज। ठीक है, ध्यान से याद रख लेना ना, ये मोनोपॉज होता है जब रुकता है तब की बात करें, जब ये स्टॉप हो जाएगा देन तब की बात करें। आई होप मुझे आशा है कि अब आपको पता चल गया होगा। ध्यान से देख लेना, 30 से 40 साल की उम्र के जो बच्चियां होती हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं वो एलिजिबल हो जाती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर कह सकते हैं प्रेगनेंसी को प्राप्त करने के लिए। आई होप मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग संभोग करते हैं उसके दौरान प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं, उस टॉपिक पे, और उस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। आई होप मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो, आपको एक हिदायत दे दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, किसी भी और कारणों से नहीं है। आपको शिक्षा देना सिर्फ मतलब कह सकते हैं पर्पज से, और कोई मतलब किसी को कह सकते हैं एवलोजिंग करना मेरा पर्पस नहीं है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।